आज मेरे चैनल का नया शुभारंभ है। कृपया अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आइए अब पढ़ते हैं आपकी मनपसंद कहानी, और ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, तो आप कृपया ध्यान से सुनें। माँ ने बहू को बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं चिल्लाते हुए कहा। बोला, बहू बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला दो। सुनैना ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। तभी बहू ने कहा, अच्छा माँ जी, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे में तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी दे सकता है। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे में बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारते हुए बोलती जा रही थी, अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बना है। अपने लौते बेटे अखिलेश के लिए सुनैना ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रीतू का चुनाव किया था। दूर की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी स्वर्ग सुंदरी रीतू को देखते ही सुनैना उस पर मोहित हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी, भले मेरी कोई भी इच्छा मत पूरी करो, लेकिन मेरी बहू बनेगी तो रीतू ही बनेगी, अन्यथा अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनैना ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह रीतू से कर दिया था। रीतू अपने परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ की ही शासन थी। बचपन से ही रीतू की माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनैना परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु रीतू के परिवार के मुकाबले उसका परिवार थोड़ा कमज़ोर था। सुनैना के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सुनैना अपने घर को बड़े तरीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दी थी। इस समय अखिलेश एक विदेशी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े शहरों में थी। अखिलेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगहों की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उससे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता है। वह अपने वेतन में से कुछ रीतू को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीनों तो रीतू ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्तुतियों की जानकारी वो अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर दिन रात की घटनाओं की जानकारी वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उसे अपना गुरु मन देना उसकी माँ भी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद रीतू ने पहले तो अपने पति पर शासन शुरू किया, और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपने सास ससुर सुनैना पे बात झगड़ा में शुरू कर दिया था। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुनैना के हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया था। अब तो इस घर में आए दिन डेली झगड़ा हो चुके थे। जिस घर में रीतू के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान मिला था। अब सुनैना दोपहर थोड़ी सी एक दूसरे करीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम अवतार एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके समझा दिया करते थे और बहू के मुँह लगना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अखिलेश की भी स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतों झेलकर उसे पाला पोसा पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, वह इज्जत की रोटी कमा सके, वह कठोर बातें बोल नहीं सकता था, लेकिन रीतू के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती। उधर रीतू रात दिन अखिलेश के कान भरने लगी कि अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वो मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर ले ले। शाम को जब अखिलेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रीतू बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़े में गुस्से में बैठी थी। अब अगला पार्ट कल बताएंगे।